हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ का 5th पार्ट हम कर रहे हैं और इस स्वैग से स्वागत सभी का हो गया है। तो हाँ, मुझे आशा है कि आप जो पहले इस वीडियो से पहले जो हमारी क्लास चल रही थी, उससे आप लगातार जुड़े हुए होंगे और जो नई क्लास अब होने वाली है टारगेट 100 का 5th पार्ट है। इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे नॉर्मली एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रहेंगे और 1-2 क्वेश्चन हमारे डिसोल्यूशन से भी रहने वाले हैं। हम टोटल 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या रहता है देखिए, क्वेश्चन जो है हमेशा की तरह थोड़े मुझे उम्मीद है अच्छा होने की, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, और क्या मेरी आवाज़ सब कुछ सही से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? मैं आपसे क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्लो करवाऊँगा और हमारे पास अब क्योंकि इसके बाद कोई टाइम नहीं है, तो जितनी भी लेंथी होगी क्लास, उसके लिए आप निश्चिंत बनकर बैठे रहिए। आपको समझ आएगा, आप खुलकर अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप खुलकर क्वेश्चन कीजिए। तो हम देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे चैट बॉक्स रिफ्रेश कर लेते हैं। हो सकता है अभी आ जाए टारगेट 100। हाँ, इसके लिए इसके बाद जैसे हमारे पास टारगेट 100 की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है, पर्सनली महसूस हो रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं, कहने का मतलब अ, उनको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या है कि वो अच्छे से इतना ज़्यादा ऑडिबल सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने जवाब दिया, ऑडिबल है बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा-सा जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी-सी कर लेता हूँ, कि मुझे क्वेश्चन सही से अच्छे से दिखाई दे। मुझे भी क्वेश्चन दिखाई देना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कहता है एक्स, वाई एंड ज़ेड। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सही से? नो प्रॉब्लम एट ऑल? बहुत अच्छा। एक्स, वाई एंड ज़ेड वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको शायद याद भी होगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन अलग-अलग से लेते हैं, पूरे सिलेबस से लेते हैं। हाँ, मुझे जहाँ तक है एक पर्सनल डिमांड आई है, उसके लिए अगर हमारे इस संडे तक, इस सैटरडे तक जितने भी हम टारगेट 100 की क्लासेस हो पाई, उसको वहाँ तक करने के बाद एक टाइम के लिए थोड़ा-सा कॉमा लगाएँगे, अल्पविराम लगाएँगे, थोड़ा-सा रोकेंगे, होल्ड करेंगे इस क्लासेस को, फिर वो एक नई सीरीज़ शुरू होगी। उस नई सीरीज़ के बाद इस क्लासेस को इन्हीं 5th से हम आगे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैं संडे क्लासेस के अंदर उसको, जो संडे टॉक्स हैं उसमें इस बात को रिवील करूँगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो संडे टॉक्स का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है? वी आर ऑलरेडी एन्जॉयिंग द क्लास। थैंक यू निखिल। तो देखिए एक्स, वाई एंड ज़ेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2. The firm was continuously running into loss and they decided to dissolve the firm on 31st March 2020. S was deputed to realize। अब यहाँ पर देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना बड़ा है यार, और 4 मार्क्स के अंदर। The realization of the assets and pay the liabilities. X was paid 10,000 as remuneration for his services. The balance sheet of the firm as the date was as follows। हमें यहाँ बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट को आपने अच्छे से एनालाइज करना है। जब हम रियलाइज करेंगे तो सभी एसेट को, कुछ एसेट को छोड़कर जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, पार्टनर के अलावा जो कैश में हैं, उनको छोड़कर हमारे पास फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इन सभी एसेट को हम रियलाइजेशन में अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर लायबिलिटीज को, जो क्रेडिटर है, आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी दिया गया है और क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट भी दी गई है। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में हमें नीचे की तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड कुछ चीज दी गई है। एक्स टुक इन्वेस्टमेंट 1,25,000। एक्स ने 25,000 में इन्वेस्टमेंट को ले लिया है। ठीक है, आगे करते हैं। तो आगे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। एक अकाउंट बना लेते हैं जिसका नाम यहाँ पर होगा रियलाइजेशन अकाउंट। हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है,
डेबिट और क्रेडिट। यहाँ किस लिए परनीत? नहीं बेटा, हम 6 मार्क्स होने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स होने चाहिए, बट ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फर्नीचर, इन तीनों ही आइटम को हम ट्रांसफर कर लेते हैं रियलाइजेशन में, तो 2 कर देता हूं मैं। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में हमने फर्नीचर, फर्नीचर के बाद स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में हमें तीनों 3,70,000, 55,000। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, समझने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो जो पहले बनी हुई हैं इनसे रिलेटेड वो जरूर देखें। हाँ जी, ऑफ कोर्स सर, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में होना चाहिए, क्या करें। अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आप एग्जाम में आए, एग्जाम करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आपको लगेगा 6 मार्क्स में होना चाहिए, बट है नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यहाँ पर है क्रेडिटर, क्रेडिट में हमें दिया गया, देखिए आप यहाँ कहते हैं एक्स टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू तो चेंज यहाँ पर हो गई है 1,25,000। स्टॉक ऑफ फर्नीचर हमारे पास रिलाइज हुआ है, देयर वाज ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ फॉर द बुक, वाई टुक इट ₹3,000। कंपनसेशन पेड ऑफ एम्प्लॉय कहता है दिया गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमें कहता है 10,000। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों को ही ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने दोनों को ही ट्रांसफर कर लिया है बाय क्रेडिटर्स 1 लाख दिए गए थे और हम बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 45,000 हमें देता है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, आगे जो जो जैसे जैसे हमें कहता है, जैसे जैसे चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करते रहते हैं। अब सबसे पहले हमारी इन्वेस्टमेंट किसने ली थी, देखिए फर्स्ट में X2 की इन्वेस्टमेंट 1,25,000, तो हमारे पास ये एसेट ट्रांसफर करने की हुई है। अब हम क्या करते हैं, रियलाइज करेंगे, तो जब रियलाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, बाय यहाँ पर X कैपिटल अकाउंट, तो 1,25,000 उसने यहाँ पर एसेट ले ली है। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टॉक एंड फर्नीचर रिलाइज 4,15,000 से, तो हम बाय कर देते हैं बैंक और स्टॉक एंड फर्नीचर, थोड़ा याद रखने के लिए 4,15,000। ठीक है, अब उसके बाद हमें कहता है देयर वर ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटन ऑफ फॉर द बुक, वाई टुक इट ₹30,000। वाई ने वो ले लिया है कितने में, 30,000 में ले लिया है, तो इसके लिए हम कर देते हैं बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने में हमने फर्नीचर ले लिया एक तरह से 30,000 का। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, सभी को हंसी आ रही है। हाँ, होना चाहिए था 6 मार्क्स में, आप खुद की तरफ से 6 मार्क्स का बना देना इसे। ठीक है, कंपनसेशन पेड फॉर एम्प्लॉय 80,000। अब याद रखिएगा कि हमने जो करना था वो तो सारा हो चुका है। अब लायबिलिटीज अगर क्वेश्चन में बोली जाए या ना बोली जाए, दोनों ही हालात में वो पे जरूर की जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कंपनसेशन पे टू एम्प्लॉयज वाज 80,000, जो हमने कंपनसेशन दिया है वो पे किया जाएगा। क्रेडिटर भी पे किए जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर के लिए कुछ नहीं बोलता, क्रेडिटर ये 1 लाख जो थे वो पे किए जाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं बैंक। बैंक में हमने क्या किया, क्रेडिटर पे किए जो कि 1 लाख रुपीस के थे। हमने एम्प्लॉयज को जो 80,000 हमें क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पर, और 10,000 हमने एक्सपेंसेस दिए हैं, एक्सपेंसेस 10,000 पे किए हैं। आसान था, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आसान चीजें थी, तो हमने टोटल जो पे किया है 1,90,000 हमारे पास हो जाता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पर ये देखिए क्वेश्चन के ऊपर की तरफ, अरे ये चल नहीं रहा क्या, क्वेश्चन के ऊपर की तरफ यहाँ कहता था एक्स वाज पेड 10,000 एज रेम्युनरेशन फॉर हिज सर्विसेज, उसको अपनी रेम्युनरेशन, ये जो नीचे 10,000 है वो अलग है और ऊपर जो 10,000 है वो अलग है। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कैपिटल हम कर देते हैं अकाउंट, जो हमने रेम्युनरेशन दिया है कितना, 10,000 रुपीज। ये सारा करने के बाद हम क्या करते हैं, अब बैलेंस निकालते हैं। जब हम देख पा रहे हैं हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है वो थोड़ा ज्यादा आता है,
डेबिट साइड के टोटल को जो कितना रहता है 7,75,000 है, 7,75,000। तो यहाँ पर हम 60,000 जो है हमारा बैलेंस रहेगा और ये लॉस हुआ है, लॉस हम ट्रांसफर कर देते हैं टू, हम किस में, तीन पार्टनर थे 532 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, तो 532 में यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट 5, 3 और 2 में हम शेयर कर देते हैं 60,000 को। तो यहाँ 30,000, 18,000 और 12,000 बनता है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कहता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए काफ़ी आसान है क्योंकि हमने रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से बना लिया है। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास तीन पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड, तो हम यहाँ पर एक्स, वाई और जेड के लिए कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं, अरे क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किया करते हैं, क्या अब बोर तो नहीं हो रहे, अरे बोर तो नहीं हो रहे ना, से स्वागत। ये लास्ट क्लास का अभी तक हमारे ऊपर यानी कहने का मतलब घुमाया तो नहीं चढ़ा हुआ अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, अच्छा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रो डाउन कर देंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस दिए गए होते हैं, कैपिटल के बैलेंस दिए गए होते हैं, वो ट्रांसफर किए जाते हैं। हमारे जेड के पास यानी रिवर्स है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो हम उसी तरह से हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाय एक्स और वाई के अकाउंट में हमने 4 लाख जो उनका ओपनिंग बैलेंस दिया गया था और 3 लाख ट्रांसफर कर दिया है। बट जेड का जो कि हमारे पास 2 बैलेंस ब्रो डाउन कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें 1,80,000 दिया गया था। हाँ जी, ऐसे होता है क्या, मुझे पता नहीं कैसे होता है यार, क्या ये मुझे लिखा भी कुछ अजीब सा आ रहा है। परनीत आपने क्या डाल दिया ये, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, पर आपने जो कुछ भी डाला है वो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर अजीब तरह से लिखा हो रहा है, आ रहा है 1,80,000। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने पार्टनर को दिया है, पार्टनर का यहाँ पर था एक्स कैपिटल, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स कैपिटल था, यहाँ एक्स कैपिटल था और यहाँ पर भी वाई कैपिटल था, एक्स, वाई और जेड। जो पार्टनर को हमने दिया है वो हम सारा कुछ क्या कर देते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। और जो पार्टनर से हमने लेना है जिससे पार्टनर की कैपिटल कम होगी, यानी पार्टनर को हमने जो दे दिया है उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, यानी हमारे पास जो रियलाइजेशन से 1,25,000 एक्स ने लिए हैं, तो ये क्या कर देंगे हम उसके यहाँ पर डेबिट साइड में डालेंगे, इस तरफ डालेंगे। ठीक है, तो हम डाल देते हैं यहाँ पर 2 रियलाइजेशन, एक्स ने 1,25,000 रुपए से एसेट ली थी और एक्स ने क्या किया था, एक्स को सभी को लॉस मिला है, तो हम रियलाइजेशन का लॉस जो है वो भी ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन से। यहाँ पर 30,000, 18,000 और 12,000 ये वाला लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग क्लास है, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, हम करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच जाता है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन का यहाँ पर कोई एक्शन भी लिया था क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास बाय कर देते हैं रियलाइजेशन, क्योंकि एक्स को यहाँ पर बेनिफिट हुआ था 10,000 के एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आई फील कुछ भी बचता नहीं है। अब हमें क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स और वाई जो है, क्योंकि हम यहाँ पर डिसोल्यूशन कर रहे हैं, एक्स और वाई जो है खत्म कर रहे हैं फर्म को, तो यहाँ पर पेड किया जाएगा बैंक से एक्स और वाई को, बट जेड से पैसा मंगवाया जाएगा, क्योंकि जेड जो है उसको हमने पहले से ही उसका नेगेटिव बैलेंस है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 1,92,000 हमारे डेबिट साइड का टोटल है ज्यादा, और यहाँ पर इन दोनों में इसका 4,10,000 और इसका 3 लाख एज इट इज बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1,92,000, इसका बैलेंस निकाले तो 1,92,000 ही बनता है। यानी जेड जो पार्टनर है पैसे लेकर आएगा, तो हम कह सकते हैं बाय बैंक क्या करेगा, ये
कैश ब्रॉड करेगा, कैश इन बिजनेस, बिजनेस में लेकर आएगा। और दूसरी तरफ 4,10,000 इसका टोटल करते हैं और 3 लाख इसका टोटल करें तो हमारे पास 2 कैश हम पेड करेंगे, पेड इन कैश पेड कर देते हैं, बैंक से भी हो सकता है, यहाँ पर बैंक से पेड करें तो इसका बैलेंस 2,25,000 और यहाँ पर हमारे पास 2,52,000 बैलेंसिंग फिगर आती है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स लिमिटेड हैज करंट, अब हमें करंट रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? करंट रेशियो दिया गया है। करंट रेशियो कहता है, करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी देता है क्या? एक्स लिमिटेड ने कहा है यहाँ पर करंट रेशियो 3:1 एंड क्विक रेशियो भी देता है 1.2:1। इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। अगर हमारे वर्किंग कैपिटल जो है वो हमें देता है, अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो आप पहले लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बताइए। एक्स लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो। करंट रेशियो हम जानते हैं, करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है, इसका रेशियो 3:1 दिया गया है। एंड क्विक रेशियो भी देता है। क्विक रेशियो जो होता है वो क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है, 1.2:1 दिया गया है। ठीक है, अब अगर ऐसा करें तो हम कह सकते हैं करंट एसेट अगर 3 है तो करंट लायबिलिटी 1 है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये 3 - 1 वर्किंग कैपिटल जो है वो 2 हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल 2 हो जाएगा, ऐसा अगर आप कहे। और हमें वर्किंग कैपिटल दिया गया है 1,80,000। वर्किंग कैपिटल अगर 1,80,000 दिया गया है तो इसमें हमें क्या करना है? करंट एसेट और इन्वेंट्री पता करनी है। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं, जो आप चाहें वो पता कर सकते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हम पता करना चाहते हैं, मान लीजिए करंट एसेट पता करना चाहते हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो कि हमने पता किया है वो हमारी 2 है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि हमें करंट एसेट पता करनी है तो करंट एसेट को हमने 3 माना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास ये जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट कितना आ जाएगा, इसको कर लेते हैं 9, ये 2,70,000 जो है हमारी करंट एसेट आ जाती है। ठीक है, 2,70,000 अगर हमारी करंट एसेट आ गई है तो हमने करंट एसेट पता कर लिए। तो करंट एसेट पता करने के बाद अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने करंट एसेट पता कर ली, ये करंट एसेट आ गए। अब इसमें हमारी ये क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी 1 से मल्टीप्लाई करें। करंट लायबिलिटी को पता करने के लिए 1,80,000 को आप 2 से डिवाइड करें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90,000 ही आती है। करंट लायबिलिटी हमारी 90,000 आ जाती है। अगर करंट लायबिलिटी 90,000 आ जाती है तो हम क्या करें? देखिए, इसमें रख देते हैं क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी यानी 90,000 इक्वल टू 1.2/1, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्विक एसेट इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 90,000 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? क्विक एसेट आ जाता है जो कि 1,08,000 बनता है। अब हम जानते हैं जो क्विक एसेट होता है करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो हम यहां पर इन्वेंट्री, करंट एसेट हमारी क्या आ गई है? 2,70,000 और हमारे पास क्विक एसेट क्या है? 1,08,000 और यहां पर हम मान लेते हैं इन्वेंट्री। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक सेकंड के लिए रुके। तो इन्वेंट्री क्या होगा? 2,70,000 माइनस 1,08,000। तो हमारे पास इन्वेंट्री क्या आना चाहिए? इन्वेंट्री यहां पर 1,62,000 आना चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, रिपीट क्या करने वाला था। तो हमारे पास क्या है?
एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशियो था उसके पास 3:1 एंड क्विक रेशियो हमारे पास 1.2:1 दिया गया। इफ वर्किंग कैपिटल जो है 1,80,000 है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। तो हमें एसेट और इन्वेंट्री, आई एम निखिल, ओके बेटा निखिल, थैंक यू। तो हम क्या करते हैं, करंट रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, करंट रेशियो 3:1 दिया गया था। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है 3:1 और क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी 1.2:1 दिया गया है। ठीक है, मैं इस चैट को थोड़ा एक और बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या किया, हमें पता है वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है, तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट यहाँ से मान सकते हैं, करंट एसेट अगर 3 है तो करंट लायबिलिटी 1 हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाना चाहिए। 1,80,000 को हमने 2 मानना है, तो करंट एसेट को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो करंट एसेट आ जाती है 2,70,000 और करंट लायबिलिटी जो है वो आ जाती है 90,000। ठीक है, तो इस वैल्यू में करंट लायबिलिटी की वैल्यू यानी 90,000 पुट करें तो क्विक एसेट आ जाता है हमारे पास, जो क्विक एसेट आ जाता है 1,08,000 आ जाता है। और हम जानते हैं जो क्विक एसेट होता है वो करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने क्विक एसेट की वैल्यू को रख दिया है 1,08,000 और करंट एसेट की वैल्यू को रख दिया है 2,70,000। तो हम यहाँ पर जो रह गया बैलेंस है उसको क्या मान लेंगे, इन्वेंट्री मान लेंगे। तो इन्वेंट्री हमारा यहाँ पर हिडन वैल्यू जो है 1,62,000 हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया था। आगे चलते हैं, आज का हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आज की वीडियो जो है छोटी रहने वाली है। क्यों छोटी रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो हैं 2 ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं। ठीक है, और आप अपना टाइम निकाल कर एंजॉय कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है फॉर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करना है। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री किससे जुड़ा होता है, रॉ मटेरियल से जुड़ा होता है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, उसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम से भी जानते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। और हम जानते हैं एवरेज इन्वेंट्री जो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 होती है। ये 2 बातें हम पहले से जानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। क्या वीडियो वगैरह सब कुछ आपको सही से सुनाई दिखाई दे रहा है, क्या आवाज वगैरह सब कुछ सही से दिखाई दे रही है? तो अगर सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है। हमें कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया 4 लाख रुपीज और हमें यह कहता है ग्रोस प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहां से हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है अगर आपको दिया गया है तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर क्या दिया गया, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया 4 लाख और हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्योंकि हमें ग्रोस प्रॉफिट भी कितना देता है, 25% देता है। आप एक बात पहले से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो सेल के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी हमें क्या दी गई है, ये सेल दी गई है। और कहता है ऑन कॉस्ट, यानी अगर हमारे पास कॉस्ट 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट 25 है और सेल 125 है। अगर आपके पास सेल दी गई है तो आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेल है हमारे पास 4 लाख उसको डिवाइड कर देंगे 125 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ये हमारे पास वैल्यू आती है 3,20,000। तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां से कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे और इंफॉर्मेशन देता है सेल हमारे पे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1/3 ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 30% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमें ये पहले ये पता करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 30% क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताता है 30% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया 4 लाख, इसका 30% करें तो हमारे पास 1,20,000 आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आती है जो कि बताता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग 1/3 है ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री
जो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग और इन्वेंट्री एट द एंड, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 1/3 है, अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी अगर हम 1/3 कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें ये कितना दिया गया था, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट किया था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाती है 40,000। ठीक है, इस तरह से हमने ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो भी 40,000 कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, 40,000 ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आ चुका है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आ चुका है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 40,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास ये 80,000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या आपको दिखाई सुनाई दे रहा है? ये थोड़ी स्क्रीन जो है लेट हो रही है। तो हमारे पास इतना होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में ये वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। जब फार्मूलेज में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी पहले से, तो इसको 3,20,000 को आप डिवाइड कर सकते हैं 80,000 से। जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 4 टाइम्स आता है। 4 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया है इस तरह से। ठीक है बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होते हैं तुषार नहीं निखिल, ये जो होते हैं बेटा रेशियो में नहीं टाइम्स में आया करते हैं। जो भी टर्नओवर रेशियो होंगे वो आपने टाइम्स के अंदर कैलकुलेट करना है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको और ये आपको अच्छे से समझ भी आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए, फॉर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। आपने नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही आसान सा होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें होता है बेटा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज में, ये जो प्रॉफिट रेशियो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आपने कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दिया गया है, ग्रोस प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, सेल एंड वेजेस दिया गया है, ये डायरेक्ट खर्चा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है और रेंट भी दिया गया है, रेंट इनकम है हमारे लिए, तो इनकम। अब देखिए, अगर आपने नेट प्रॉफिट पता करना हो तो नेट प्रॉफिट कैसे पता करते हैं? नेट प्रॉफिट के लिए ग्रोस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो ग्रोस प्रॉफिट से लेकर चल सकते हैं। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लेस कर देंगे और अदर इनकम को हम ऐड कर देंगे। ग्रोस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 लाख। तो 4 लाख जो है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या देता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी एंड वेजेस देता है 90,000 रुपीज। ठीक है, 90,000 रुपीज हमें सैलरी एंड वेजेस देता है। और क्या देता है? रेंट हमें इनकम देता है, अदर इनकम हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमें यहाँ पर क्या देता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देता है और इंटरेस्ट देता है। इन तीनों को ऐड करें तो 1,20,000 ही बनता है। तो 1,20,000 ऐड 1,20,000 लेस, तो इसमें 1,20,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करें और 1,20,000 इसमें ऐड करें तो एज इट इज 4 लाख ही हमारे पास बनता है। ठीक है, दूसरा हमें क्वेश्चन में सेल दी गई है, सेल ऑलरेडी दी गई है, तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये 40% आ जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, 40%। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से 40% आ जाएगा। अब ये आसान से क्वेश्चन के चलते चलते अब हम चलते हैं हमारे एक और बहुत ही आसान से क्वेश्चन की तरफ। जो आसान सा क्वेश्चन क्या है, देखिए, आसान से क्वेश्चन में अब इतने आसान से क्वेश्चन हो गए हैं तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें क्या बनाना है? कंपिटिटिव स्टेटमेंट बनानी है।
कंपिटिटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप पहले से जानते भी होंगे, तो अगर नहीं जानते तो फॉर्मेट आप देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले नोट नंबर, उसके बाद हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेता हूँ 2 पार्ट्स में, ठीक है, इसको ए और 4 पार्ट में। तो इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन करनी है, सबसे पहले हमारे पास होता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट नंबर, उसके बाद हमारे पास ये प्रीवियस ईयर पहले लेते थे 2009, तो 31 मार्च 2019 और फिर 31 मार्च 2020। ये हमारे पास एब्सोल्यूट, क्योंकि हम बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपेटिटिव मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव है, सॉरी, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। उसके बाद हमने परसेंटेज चेंज, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ए आइटम बी आइटम, हम बी माइनस ए करेंगे तो सी आइटम, और सी बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डी आइटम, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। तो हमारे पास सबसे पहली आइटम जो हेड नंबर 1 होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर हम 6 लाख ले लेते हैं, और फिर हम ले लेते हैं 9 लाख, ठीक है। ये करने के बाद हमारे पास टोटल जो है वो करने के बाद वो बाद में करेंगे हम, पहले हम बना लेते हैं हमारा सेकंड, यानी हमारे पास अब कर लेते हैं सेकंड में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या कहता है, देखिए एक्सपेंसेस समझने वाला है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट कितना है 60% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमारे पास सीधा सीधा 6 लाख का 60%, तो कितना हो जाता है 33,60,000 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमने लिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 60% है, तो हमारे पास 60% हमारे पास 3,60,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 50% है तो यहाँ 4,50,000 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो हमारे पास रेवेन्यू ऑफ जो हमारे पास है उसको लेस कर देते हैं, तो जो अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाता है, देखो अब 20% यहाँ पर कहा गया है, परसेंटेज नहीं बताया गया, 20% और 15%, यानी अदर एक्सपेंसेस एज लेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, यानी 6 लाख में से आप लेस कर देते हो 3,60,000, जो बच जाएगा उसका 20%, जो वैल्यू बचेगी, तो हमारे पास यहां पर आप 6 लाख में से 3,60,000 लेस करें तो वैल्यू जो आती है 2,40,000, 2,40,000 का 20%, तो हमारे पास 48,000 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी 9 लाख में से 4,50,000 यानी 4,50,000 ही बच जाएगा। 4,50,000 का 15% करें तो हमारे पास यहाँ पर 67,500 आ जाता है। तो ये दोनों वैल्यू आपको आई होप ये क्लियर होगी कैसे कैलकुलेट की गई है। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा 67,500, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस करें तो ये हमारे पास 4,08,000 आ जाता है और ये 5,17,500 आ जाता है। टोटल एक्सपेंसेस के बाद अब हमें क्वेश्चन में ये तीनों आइटम हो गई हैं। इनकम टैक्स दिया गया है, इनकम टैक्स से पहले हम थर्ड जो कॉलम है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कर लेते हैं, जो क्या रहेगा फर्स्ट माइनस सेकंड। तो करें तो हमारे पास 1,92,000 आता है और 3,82,500 रहता है। अब हमने क्या करना है, इसमें से फोर्थ जो है टैक्स लेस करना है। टैक्स 40% दोनों में ही बराबर बराबर दिया गया है,
तो हम बराबर बराबर, क्या आपको समझ आ भी रहा है या नहीं? क्या मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ चल रहा हूँ? तो ठीक है, तो हमारे पास 40% है, यहाँ पर 40% टैक्स है दोनों में, तो ये 70 यानी 1,92,000 का 40% हमारे पास 76,800 रहता है। और इसका भी 3,82,500 का 40% करें तो 1,53,000 आता है। लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास फिफ्थ हेड रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो वैल्यू होती है 1,152,000, ये रहती है 2,29,500, और आगे वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। लेस टैक्स, हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत ही आसान से चल रहे हैं आप। तो हमने अब डिफरेंस देखना है, बी में से ए लेस करना है, यानी इस सभी वैल्यू में से ये सभी वैल्यू लेस करके लिखनी है। तो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर तो हमारे पास हो जाता है 3 लाख, यहाँ पर हमारे पास होता है 90,000, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 90,500, यानी आप इस वैल्यू में से ये वैल्यू लेस कर रहे हैं तो 90,500, और ये इन दोनों वैल्यू में से इस वैल्यू में से इस वैल्यू में से जब ये वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू डिफरेंस आएगा 1,09,500, और इस वैल्यू में से ये वैल्यू लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1,90,500। इसी तरह इस वैल्यू में से ये वैल्यू लेस करेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है 76,200, और इसी तरह हमारे पास इस वैल्यू में से ये वैल्यू लेस करते हैं तो आंसर आ रहा है 1,14,300। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक लास्ट का क्वेश्चन है, वो आपके लिए आंसर होगा, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने होंगे। आज की वीडियो को हम बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अब 19 मिनट हुए हैं, 20 और 25 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होने वाली है आज की। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, सी को ए से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी आप 3 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज हमारे पास आता है 50। वैसे भी 6 लाख का 3 लाख 50% होता है, हाफ है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह 90,000 को 3,60,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आती है वैल्यू 25, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 19,500 को 48,000 से डिवाइड करेंगे तो आती है 40.63। मैंने पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं, आपने नहीं किए हुए तो आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। 1,09,500 को 4,08,000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू आती है बेटा 26.84। इसी तरह हमारे पास 1,90,500 को 1,92,000 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 99.22। इसी तरह जब 76,200 को 76,800 से डिवाइड करें तो ये भी 99.22 आएगी और ये भी 99.22 आएगी, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन तीनों का क्या है, सेम है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए था और हो गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है, फिल द ब्लैंक्स करना है। ये जो हमारे पास है कुछ कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने बनाई हुई है। इस कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपने फिल करने हैं, ब्लैंक्स को भरना है, और ये आपको क्वेश्चन वैसे PDF मिल जाएगी, और ये वीडियो भी जो है अभी के लिए प्राइवेट हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम बाद आपकी जो वीडियोस हैं सुबह तक आप देखेंगे तो दोनों वीडियो मर्ज हो जाएंगे। ये आपने कैलकुलेट करके बताना है और आपने इनके आंसर्स को पोस्ट करना है। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, और आज की जो बाकी का टाइम आप अपना टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि हम हमेशा ही बोलते होते हैं कि अपनी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर वीडियो को लाइक करें। ये तो नॉर्मली एक पता नहीं क्या होगी यार, ये तो ना चाहते हुए मुंह से निकल ही जाता है। और हाँ, हम जो संडे टॉक्स के दौरान इस जो ये हमारी टारगेट 100 क्लास है, इसको एक बार के लिए हम रिज्यूम करने की सोच रहे हैं। आपका जो अकाउंटिंग का सिलेबस है उसको एक बार सिलेबस को रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है कि सिलेबस चैप्टर वाइज थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाए। इसमें आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के अंत में लिख सकते हैं। वीडियो जब अपलोड हो जाएगी या फिर किसी और वीडियो में भी लिखेंगे तो मुझे कमेंट उसी तरह से रिसीव होंगे। तो आप, हाँ, आप हमें
अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिफिक राय हो, सजेशन हो, तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप अपने क्वेश्चन और सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।